आइए जानते हैं इस वीडियो में पितृदोष कैसे लगता है, जानिए इसकी पहचान, मुक्ति और उनके उपाय। सभी को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो तुरंत इसका उपाय कर ले, वरना आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ वजह ये भी है, जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है या उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ एक पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आइए जानते हैं पितृदोष के लक्षण। पितृदोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है या शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच सकता है। यदि कोई दाम्पत्य अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि, विकलांग और आदि होता है या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, वही पितृदोष लगा रहता है। अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती है तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। घर में मौजूद किसी सदस्य का बीमार होना, वो भी पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे लगता है पितृदोष। मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो पितृदोष लगता है। असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का सामना करना पड़ता है। माता पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। सांप को मारने के कारण पितृदोष का संबंध सर्प से होता है, इसलिए पितृदोष लगता है। पितरों का श्राद्ध न करना, इससे भी पितृदोष लगता है। पीपल, नीम या बरगद का पेड़ काटना, इससे भी पितृदोष लगता है। आइए जानते हैं पितृदोष के उपाय। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपिंडी श्राद्ध करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष शांत करने के लिए उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने से, किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वज की तस्वीरें लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।